एक और इश्यू इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चल रहा है ना, इलेक्शन का दौर है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बार बार बात होती है, तो हमें ये पूछा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या, है ना, और कैसे ये फेयर इलेक्शन इंश्योर करते हैं, इसकी एडवांटेजेस देखनी है, डिसएडवांटेज देखनी है। तो इन जनरल की है क्या भाई इलेक्टोरल बॉन्ड? एसबीआई करता है चुनावी बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर इसको समझे हम तो ये क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड आपका एक बनी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं, प्रोमिसरी नोट पी नोट्स में क्या होता है, एक कागज है, उस पर एक अमाउंट लिखा हुआ है ना, उतना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड, जितना टाइम उसमें कहा गया है उससे दिया जा सकता है। एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन जब करना चाहता है, आप हर जगह पैसा उठा के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप पैसा उठा के नहीं जा सकते तो सिंपली क्या करना है, एक आप किसी कहीं पे पैसे डिपॉजिट कर दो, आपके हाथ में वो नोट कागज आ चुका है, वो कागज आप जिसके हाथ में दोगे उसको पैसा मिल जाएगा। जैसे हम वो कह रहे हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्ट बना के लाना, ड्राफ्ट का क्या फायदा होता है, उसी के अकाउंट में जाता है जिसके नाम से बना होता है, तो आप आराम से वहां पे बनवा दो और उसके बाद जाएगा, है ना। यहाँ पर हम क्या बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड है, एक बार आपने खरीद लिया, एक कागज जैसा आपको दे देंगे, उसमें कुछ पैसे हैं, अब वो यूज इलेक्शन के लिए हो सकते हैं, तो सेफ हो गया थोड़ा। अब आपने जिसके हाथ में थमाया वो जाके उसको रिडीम करेगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके का बॉन्ड की तरह है, जैसे प्रोमिसरी नोट होता है उसी तरीके से ये कौन खरीद सकता है, कंपनीज है, इंडिविजुअल्स है, हिंदुस्तान के अंदर जो भी रहेंगे वो इसको खरीद सकते हैं। कहाँ से खरीदेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फ्री में पूछ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेट किया जा सकता है ना, लेकिन वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली उस रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल है ना, जैसे हम बात करें, ये रिडीम कौन करेगा, डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के जो उस पार्टी ने अकाउंट दिया है उसी में रिडीम होंगे, ठीक है। एसबीआई के पास जो होगा, ठीक है, उसमें वो रिडीम करते हैं। बाकी कोई इंडिविजुअल है, ये जो बॉन्ड्स है ना, सिंगल भी ले सकता है, जॉइंटली भी ले सकता है, कंपनीज भी इसको खरीद सकती है। तो इस तरीके से हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए। क्या बात की जा रही थी, इसको लाने से क्या फायदे होंगे कि एक फेयरनेस, जिसे हम कहते हैं पैसे देने की, और एक अनोनिमिटी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स है टू हेल्प क्लेंस द पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम। ये पैसा कौन दे रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कोई किसी को पैसा देगा वो बैकलैश भी आता है। मान लो, अब जैसे मान लो मैंने एक पार्टी को पैसा दे दिया और वो पार्टी अगर नहीं जीती, तो जो अपोजिशन वाले थे बोले अरे जी ये तो उनकी साइड था, पैसे भी उनको दिए, वोट तो उन्हीं को दिया होगा, इसका काम नहीं करेंगे। बैकलैश आता है ना, स्पेसिफिकली किन, मान लो कोई कंपनीज काम कर रही है, इंडस्ट्रीज काम कर रही है, इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बैकफायर करता है। इसलिए अनोनिमिटी वाली बात, तो नेचर अगर देखेंगे ना तो बेरियर इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जैसे प्रोमिसरी नोट होते हैं, और ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। मान लो मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, तो ऐसा नहीं है कि अब जब तक मैं अपने पास रखा तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री है ना, इंटरेस्ट नहीं। बाकी एलिजिबिलिटी कौन कौन ले सकता है, सिटीजन, है ना, और इसमें उसको केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने पड़ेंगे, और पेमेंट आपको बैंक अकाउंट के थ्रू करनी है जो आपने पैसा लेना है। फायदे, अब वैल्यूज अगर आप देखो कितने कितने का है, ये 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, है ना, और करोड़ रुपए। तो इस तरीके से आप खरीद सकते हो, कितना अमाउंट है इंडिविजुअल चाहता है कर सकता है। और ये कुछ ही ब्रांचेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उनसे जो ऑथराइज्ड ब्रांचेस होंगी वहां से लिया जा सकता है। कितने टाइम तक होता है, एक बार आपने खरीद लिया 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है, किसी को भी। और हाँ, क्या इसमें वो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पहले तो डोनेशंस है, किसको देंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है ये 29A है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो इसमें रजिस्टर्ड है उन्हीं को मिलेगा। और परचेज, ये परचेज के लिए 10 दिन है ना, हर एक मंथ, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, यहाँ पर गवर्नमेंट परचेज डेज स्पेसिफाई करती है 10 दिन। उन 10 दिन में आप उनको खरीद सकते हो, वो जो स्पेसिफाइड एसबीआई की ब्रांचेस है वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि कैसे इसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे, ये जो हम बात कर रहे हैं फेयर ओपन इलेक्शंस करेंगे, तो यहाँ नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं, आपने क्या करना है, आपने मनी नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई देना चाहता है ऑन द बेसिस कि वो उस आइडियोलॉजी से कनेक्ट करता है, तो जैसे पैसा है, पहली बात तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्यों, पैसा कहाँ से जा रहा है, अकाउंट से होता हुआ। तो जो और जो सिस्टम है ना, नॉर्मली
गवर्नमेंट क्यों इंट्रोड्यूस कर रही है इसको? गवर्नमेंट इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि जो ब्लैक मनी का तरीका है ना देने का, मान लो मैं किसी को पैसा देना चाहता हूँ, पहले कैश करूंगा उसको, कैश करके फिर वहां जाके उनको दे दूंगा, तो उस कैश का जो सिस्टम होगा ये कई बार बैकफायर कर जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, वो मनी ब्लैक हो सकता है, ब्लैक मनी, क्योंकि उस पर फिर टैक्स कलेक्शन नहीं होगी, वो हमारे सिस्टम में नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पर पैसा सिस्टम के अंदर है। तो गोल इसका क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की बात करते हैं ना, यहाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ना, फाइनेंसिंग के अंदर अकाउंट्स के थ्रू पैसा जा रहा है, अनोनिमिटी है, बंदे का नाम नहीं पता। देखो केवाईसी तो है, जब आप खरीद रहे हो उस टाइम पर आपने केवाईसी देने हैं, लेकिन फिर इस बॉन्ड के ऊपर कोई नाम नहीं है। अभी जिसके हाथ में चला गया वो उसको रिडीम करा सकता है, मतलब बेसिकली आप उनको दोगे और वो अपने अकाउंट से रिडीम कराएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इससे हो क्या रहा है, एक तो पैसा हर कहीं नहीं जाएगा, वो जो पार्टी है उसके भी एक अकाउंट में आ रहा है। ऐसा नहीं होता आपने किसी बंदे को दिए उसने साइड कर लिया पैसा, ऐसा नहीं होगा। आप चाह रहे थे कि एक स्पेसिफिक पार्टी को वो पैसा जाए, तो उसके अकाउंट में चला गया। अब तो कोई उसमें मिडिल मैन नहीं है ना जो बीच में उसको खा सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा होगा, आप गए, आपने किसी ऑफिस में पैसे दिए कि हाँ जी मैं डोनेशन दे रहा हूँ, और वो डोनेशन के पैसे पर्ची ऐसे ही काट के साइड कर लिए पैसे, वो चीज नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, आपका नाम भी नहीं फंस रहा, आपको खुद जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, आप पोस्ट भी कर सकते हो। तो अनोनिमिटी है, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है इससे। कैसे? जो आपका इलेक्शन कमीशन है ना, इन्होंने इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी पॉलिटिकल पार्टी से कि कितना पैसा आ चुका है, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू जितना भी आ रहा है, ये इलेक्शन कमीशन को पता है। इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल जो इलेक्शन फ्रेमवर्क है इसमें जो पैसा जा रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन रहेगी। गवर्नमेंट के हाथ में तो है ना कि कितने लोगों ने उसको खरीदा है, वो इंफॉर्मेशन है, कितना अकाउंट में पैसा आ चुका है, वो इंफॉर्मेशन रहेगी। तभी कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि सरकार है, केवाईसी की बात ही निकलवा दे, जैसे कंसर्न्स लोगों की क्या है, एक्सटॉर्शन हो सकता है। अब इसमें क्या है, अब जैसे बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, क्या, देखो इन जनरल ये चीज जानी जा सकती है कि कितना पैसा किसको जा रहा है, एटलीस्ट ये तो पता लग ही सकता है ना गवर्नमेंट के द्वारा। फिर ये हो सकता है कि किसने इतनी फंडिंग खरीदी है। मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने बॉन्ड्स खरीदे, ठीक है, और उसने एक किसी पार्टी को दे दिया। अगर बड़ा अमाउंट है तो झट से नहीं दिखेगा, वो झट से रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना अकाउंट्स में। आइडियली तो पता नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, बट जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है वो गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट है, मतलब ये वैसे है तो इसके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं होता कि एक पॉसिबिलिटी है एक्सटॉर्शन की, वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस कंपनी ने शायद इतने पैसे इसको दिए हैं, तो उस जो कंपनी है उसको फिर है ना वो प्रेशराइज किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। वो चीज हम नहीं चाहते, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ द डे ये इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि जो केवाईसी दे रहा है इंडिविजुअल, हो सकता है उससे पता ही कर दे कि हाँ ये बंदा था, इसने इतने पैसे दिए, इतने के बॉन्ड लिए, अगर उतना ही पैसा किसी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कौन था। तो ये चीज अभी थोड़ा सा क्वेश्चन की जा रही है, क्या ये इस्टेब्लिश्ड है? देखो ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, ये सिंपली लोगों की एप्रीहेंशन है, ठीक है। ये एप्रीहेंशन वाले पॉइंट है ये, आप ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स की तरह नहीं। ये बस ऐसा होता है कि जो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं। ब्लो टू डेमोक्रेसी की बात होती है, अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट की, तो यूनियन गवर्नमेंट इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है डिस्क्लोज करने से कि डोनेशन किससे ले रही है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कितना डोनेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्टेड है अभी, ये इन्होंने किया था, तो इस वजह से क्वेश्चन हो गया था। क्योंकि पहले क्या था, हमारे दिमाग में था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्शन कमीशन को इंफॉर्मेशन देगा, बट फिर अमेंडमेंट आ चुकी है इस अमेंडमेंट से कि डोनेशन को डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं है, तो ये इशू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बैकफायर करा। दूसरा अगर हम देखेंगे, जो वोटर्स है, वोटर को भी पता नहीं लगेगा ना कि कितने इंडिविजुअल कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया है किस पार्टी को, कितने एक्सटेंट तक। तो वो जिसे हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, कि कंपनीज एक छुपे हुए तरीके से पैसा दे सकती है और बाद में फिर वो उसके बेसिस पर अपने काम करवा सकती है, और वो पता ही नहीं लगेगा किस तरीके से वो पैसा दिया गया है। तो एक वो प्रेशराइज जो होता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, तो जो सिटीजन, जैसे हम कहते हैं ना, सिटीजन जो हम वोट कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कितना पैसा किसके पास गया, किस बेसिस पे गया, कहाँ से आया,
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहा है। यस यस, अब वो है ना कि किस कॉन्टेक्स्ट से आप देख रहे हो। हमारा जो राइट टू नो है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो राइट टू नो है स्पेसिफिकली इलेक्शंस के टाइम पर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में राइट टू नो जरूरी है। अगर हमको जैसे होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है जब वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसके बारे में जो उसने नॉमिनेशन पेपर भरा होता है उसमें जो डिटेल्स होती है, एक तो अगर वो गलत भरेगा तो कैंसिल की जा सकती है नॉमिनेशन, और उसमें सारी चीजें होती है। तभी आपने देखना इन लोगों ने सीधा भरा होता है कि ग्रेजुएट है या +2 किए हुए हैं, पूरी ऐसे तो बाहर तो बोलते हैं ना पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, बट उस पर लिखा होता है कि बंदा +2 है कि नहीं है, ठीक है, कहाँ से पढ़े हैं, फिर कोई पुलिस केस है कि नहीं है, कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में या नहीं है, वो इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है ना। वो इसीलिए ताकि एक इंडिविजुअल है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम तभी लेंगे अगर हमको सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में होगी। और क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात, जो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड हम कह रहे हैं, एक तो थोड़ा शेडी हो गया ना, जहां पे प्राइवेसी की बात हो रही है। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, एक जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रीज के बीच में, तो हम ये एक्सपेक्ट करें ऐसा हो सकता है। जो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड स्कीम है, इससे जितनी ये लिमिट्स थी पॉलिटिकल डोनेशंस के ऊपर वो खत्म हो रही है। अब एक अचानक से जितना भी आप डोनेशन देना चाहो दे सकते हो। पहले ऐसा होता था ना कि जैसे 1000 से ऊपर का है वो आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, अब डायरेक्ट पर्चियां नहीं काट सकते, अब बड़ा अमाउंट भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो एक इंडस्ट्री है वो एक बड़ा अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, किसके एवज में, कि जब आप जीतोगे हमारे को ये फायदे देना। तो उससे कहीं ना कहीं वो जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था, फ्री विल, जो लोगों के लिए काम करना था, तो हिल गया। वो किसका फायदा देखेगा, जो इलेक्शन में फंडिंग कर रहा है ज्यादा। तो इस वजह से हम बात करते हैं कि जो कॉरपोरेशंस हैं उससे क्रॉनिक कैपिटलिज्म होगा, एक रिलेशनशिप बनेगा पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बीच में, जिस वजह से जो आम इंसान का इंटरेस्ट है, जिसके लिए इलेक्शन कराया जाता है। इलेक्शन कराया क्यों जाता है कि आम इंसान एक ऐसे इंसान को चूज करेंगे जो उनकी सुनता है, जो उनका पर्सपेक्टिव पार्लियामेंट में लेके जाएगा, उनके इंटरेस्ट के लिए लड़ेगा। लेकिन उस बंदे को अगर प्राइवेट कंपनी बिजनेसमैन पैसा देगा तो किसकी सुनेगा, बिजनेसमैन की। तो जो इंडिविजुअल था जो उसको इलेक्ट कर रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो कर्टेल हो जाएगा। तो क्या हम चाह रहे हैं कि एक इफेक्टिव रेगुलेशन जो स्पेसिफिकली पॉलिटिकल फंडिंग है उसके लिए होनी चाहिए, फर्दर इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें इशू कहाँ आता है, करप्शन का इशू है, और क्वालिटी जो हमारी डेमोक्रेसी की है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इस पे हमको काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो लूप होल्स है इस लॉ के अंदर उनको ठीक करने की जरूरत है। हम ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन कह रहे हैं ना, इस पे काम करना पड़ेगा। वोटर्स है ना, वोटर्स भी इसमें सब्सटैंशियल चेंजेस ला सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सही नहीं है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। और जो डेमोक्रेसी की पावर हम कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग चला रहे हैं ना, वही की वापस उनके हाथ में आनी चाहिए। इसमें एक डिस्कशन ना ये भी होती है कि ना स्टेट क्या कहेंगे, स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि क्या स्टेट को फंड करना चाहिए। ये ऐसी बीच बीच में बात होती रहती है। ऐसा क्यों हम बात करते हैं कि सरकार पैसा देगी इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि जो इन, क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे जो अच्छे होते हैं, जो अगर इलेक्शन में आए तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो क्यों नहीं लड़ पाते, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं। तो कि जो भी कई स्टेट्स में, कई देशों में ऐसा भी है कि जब इलेक्शन लड़ना होता है तो सरकार पैसा देती है, किस चीज के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, अपना एजेंडा, बेसिक जो मार्केटिंग है उसके लिए कुछ जगहों पर पैसा मिलता है कि आप बेसिक मार्केटिंग करो। गवर्नमेंट अपने प्लेटफॉर्म्स देती है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्म कर सको कि आपके क्या एजेंडा है, उस बेसिस पर इलेक्शन होते हैं। और वही है कि हिंदुस्तान में इस चीज को, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो इलेक्शन है इसमें बहुत खर्चा होता है वैसे, इवन दो लिमिट्स है। आपको पता है इलेक्शन में लिमिट होती है और इंडिविजुअल को बताना पड़ता है कि मैंने इलेक्शन में कितना खर्चा किया, कहाँ से किया। बट वही कि एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ब्लैक है ना, इशू ऐसा हो क्यों रहा है इंडिया के अंदर, हमारी इकोनॉमी ब्लैक है ना, 50% अभी भी मतलब ऐसे ही चल रहा है, पता ही नहीं है पैसा कहाँ है, किसके पास है, वो अकाउंट्स में नहीं होता, ब्लैक मनी के थ्रू होता है। तो इस वजह से ये जो आइडियाज है ना ये सारे फ्लाउट हो जाते हैं, मतलब ऐसे ना अपना सिर ही नहीं उठा पाते
कैसे करोगे? हमारे यहाँ पर जो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि ऑलरेडी बहुत खर्चा होता है। इंडिविजुअल जो बोलते नहीं, MP MLA का इलेक्शन लड़ेगा, पता भी है कितना पैसा लगता है, वो बात हो जाती है। MP तो छोड़ दे, मतलब प्रधान के लिए कितना पैसा लगता है पता है? तो ये जो बातें हैं, और देखो इशू क्यों हो रहा है ये सारा ना, आप इस चीज को समझो ना, ये एक ना विशियस साइकिल है। अब एक बंदा है, उसने प्रधान बनना है, ठीक है जी। अब वो अगर प्रधान बनने के लिए वो बहुत ज्यादा खर्चा उस इंडिविजुअल ने किया है, उसके बाद आप ये बताओ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितनी सैलरी देता है इनको? इतना तो चाय में लग जाएगा भाई, जितनी ये लोग चाय पिलाते हैं, आप समझ रहे हो? अब ये इंडिविजुअल, इसने ट्रैवल भी करना है, रहना भी, अपने काम भी करने हैं, और एक सैलरी भी कमानी है, कहाँ से करेगा? और ऐसा नहीं होता, इलेक्शन का जो खर्चा है, जो इन्होंने इलेक्शन में एक्सपेंडिचर किया है, ये कहां से लाएंगे? इसको फुलफिल एक ही जगह से किया जा सकता है। अब समझ रहे हो, ये है, अगर आप इसे समझो ना कि बेसिस क्या है घोटालों का, इस मतलब, या फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, कोशिश क्या कर रहे हैं, किन चक्रों में पड़ा हुआ है, उसका जो बेसिक रूट कॉज है ना, जिसको ये पकड़ने की कोशिश करे, वो रूट कॉज ये है कि जब इंडिविजुअल इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, और जब वो खर्चा करके जीत जाते हैं, उसके बाद इस खर्चे की वो पूर्ति करते हैं, इस पूर्ति को के चक्कर में करप्शन होती है। ठीक है, तो अगर वो ये साइकिल ब्रेक हो सके तो वो सोल्यूशन बन सकता है ना, अदरवाइज ये नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि इतना खर्चा जिसने कर दिया, जब वो पावर में आएगा वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। जैसे हम करते नहीं है कि इंडिविजुअल्स कौन आएंगे पावर में, जो बैंकरप्ट ना हो, ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो सरकारी जॉब्स में तो हम ये कर रहे हैं, बट हाँ यहाँ वो क्वेश्चनेबल हो जाता है।